हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो जैसा कि हम डेली आपको टारगेट देते हैं यूपी टेट में एक एक चैप्टर करके उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, डे बाय डे, ताकि हमारा सिलेबस जो हमने 45 दिन का चैलेंज रखा है तो उससे पहले ही हम चाहते हैं कि हमारा 45 दिन में हर हाल में कंप्लीट हो जाए। तो जैसा कि हमने 45 दिन का जो चैलेंज रखा है, हम चाहते हैं कि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि हम जितना भी टाइम मिले उसमें अच्छे से रिवीजन कर पाएँ और टेस्ट लगा पाएँ और पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने हो सके प्रीवियस है फुल लेंथ लगा पाएँ। ओके, तो हमारा आइए हमारे साथ तैयारी पूरी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वीडियो देखने से क्या होता है, जितनी देर आप वीडियो देखते हैं उससे क्या होता है, जितनी देर हम देखते हैं ऐसा लगता है हमें सारी चीज़ें लर्न हो गई हैं। लेकिन अगर 2 3 या 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मान लो अगर उसमें से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कंफर्म याद ही नहीं हो पाता है कि इसका आंसर क्या है। तो उतनी चीज़ें हमारे माइंड में रहती नहीं है उतनी देर तक। लेकिन अगर हम बुक से पढ़ते या अपने बनाए हुए नोट्स से पढ़ते हैं तो लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में वो चीज़ें बनी रहती हैं वैसे ही। तो हम जितना ज़्यादा बुक्स से पढ़ेंगे, नोट्स से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। अपने नोट्स और बुक को ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। जो चैप्टर नहीं समझ में आता है उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन वीडियो देखते रहें और नोट्स ही बनाते रहें। अगर आप सारा दिन वीडियो देखेंगे और नोट्स ही बनाते रहेंगे और ना पढ़ेंगे अपने सिलेबस को अच्छे से, ना उसका रिवीजन करेंगे, तो आपको लर्न नहीं हो पाएगा। और जब परीक्षा का टाइम आएगा तो आपको लगेगा कि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन आपको लर्न क्यों नहीं हो रहा है। आप जब पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाएंगे या फिर मॉक लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हमने सारी वीडियो भी देखी है और अपने नोट्स भी बनाए हैं लेकिन फिर भी इतना स्कोर कम आ रहा है। इसलिए सेल्फ स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई चैप्टर नहीं आ रहा तो उसकी वीडियो देख ली और उसका प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, उस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा। उसका मतलब ये नहीं है कि हम बस केवल अपने नोट्स बना लिए और वीडियो देख ली। उसका मतलब ये है कि हम उस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि अब टाइम धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। तो हमें मैक्सिमम टाइम तो देना ही पड़ेगा। ओके, तो सारे सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और हमारा जो 45 दिन का चैलेंज है उसमें 12 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हमारा 45 दिन का चैलेंज है उसमें हमारे 12 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो 45 दिन के चैलेंज में जो आज हमारा डे 13 है उसमें हमारा आज का जो टारगेट है सीडीपी में बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और प्रकार व सिद्धांत। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत शॉर्ट टॉपिक है, और प्रकार और सिद्धांत ये तीनों को डिटेल में अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को। ओके, बुद्धि चैप्टर जो इससे प्रभावित करने कारक, प्रकार और सिद्धांत, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। प्रभावित करने वाले कारक वो होते हैं, जैसे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हो गए यहाँ पे वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, ओके, तो आयु हो गई, हमारा स्वास्थ्य हो गया, ये सब बुद्धि को प्रभावित करते हैं। इनके प्रकार पढ़ने हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। इनके तीनों टाइप्स को अच्छे से पढ़ना है और इनके जो सिद्धांत दिए गए, एक कारक सिद्धांत, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक, ये सब किसने दिए हैं और जो है इनके सिद्धांत उनको अच्छे से पढ़ना है सीडीपी में। ओके, इस चैप्टर को अच्छे से बुक से जिन्होंने नोट्स बनाए उससे पढ़ना है, और जिसके पास नोट्स नहीं है वो गार्गी मैम की थ्योरी क्लास देख सकते हैं। ओके, और ईवीएस में हो गया हमारा यातायात एवं संचार। यातायात के बारे में जानेंगे और संचार के बारे में कि किस प्रकार से, और मैथ में हो गया अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो ये पढ़ना है हमें, मैथ में पढ़ना है। ओके, और हिंदी में हो गया समास। हालांकि हम लोग संस्कृत में भी संधि और समास को पढ़ चुके हैं, फिर भी हमें हिंदी में इन चैप्टर को फिर से पढ़ना है ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और अच्छे से क्लियर भी हो जाए। तो हिंदी के लिए हमारा जो आज का चैप्टर है ये संधि और समास, ये दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, और संस्कृत में हो गया क्रिया और अव्यय। हम लोग इन सारे सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे और अपने चैप्टर को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके,
तो आप लोग अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए और रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। ओके, और जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, और अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में टारगेट कंप्लीटेड ज़रूर लिखिए। ओके, अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो खुद में कॉन्फिडेंस लाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और अच्छा खासा। आपका जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।